ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसी सिस्को डिवाइस स्विच सीरीज की आपका पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो बाय 29 इसमें भी आप मोस्ट स्विच के तो ले हैं तो पानी आप पाते हो बाय पासवर्ड हम का लेना कौन सा पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड टेलनेट का भूल गए या पासवर्ड आप यूजर का भूल गए या किसी चीज का पासवर्ड आप भूल गए तो उसको आप रिकवर कैसे करते हो किसी स्विच में। ओके, तो प्रोडक्शन नेटवर्क से मैंने अपना एक स्विच एक राउटर, क्योंकि मैं दोनों वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक स्विच का कैसे पासवर्ड ब्रेक करते हैं, दूसरा राउटर का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं। तो पहले मैं स्विच का दिखा रहा हूँ कि पासवर्ड इसका कैसे ब्रेक करते हैं, उसके बाद मैं राउटर का दिखाऊंगा। उसके पहले की चीजें हमें थोड़ी सी समझनी होगी कि हमारा नेटवर्क कैसा है यहाँ पे। क्योंकि मेरे लैपटॉप में आपको पता है कि कंसोल पोर्ट मोस्ट प्रोबेबली अब होता नहीं है। एक प्रोडक्शन नेटवर्क से मैं स्विच से जुड़ा हूँ जिससे हमारी बाकी कंप्यूटर और सभी चीजें जुड़ी है। उससे मैंने एक डेस्कटॉप को जोड़ा है और डेस्कटॉप का एक कंसोल केबल इस स्विच में लगाया है जिसका पासवर्ड मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैंने इसका रिमोट डेस्कटॉप ले लिया है क्योंकि मैं लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, इस चीजों को मैं ताकि दिखा पाऊँ। तो ये तो हुआ हमारा नेटवर्क, हमारा इन्वायरमेंट। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई पासवर्ड है और हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो हमने ऑलरेडी हमने लेके रखा है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। टेराटर्म नाम का सॉफ्टवेयर डाला है हमारे पास, सीरियल कनेक्शन, और स्विच को मैंने कंसोल लिया है। इसका फॉन्ट साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, और इसको कॉर्नर में मैं करता हूँ ताकि वेब कैमरे में दोनों चीजें दिखे। ये राइट। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पासवर्ड नहीं लगा है। मैं इसमें पासवर्ड लगाता हूँ। पहले लिखता हूँ मैं होस्ट नेम कोर स्विच सी, एक्चुअली हमारे नेटवर्क का है कोर स्विच सी, और लाइन कंसोल 0, वहाँ पर भी मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लाइन कंसोल 0 इंटर, पासवर्ड सिस्को रखता हूँ मैं। बाय द वे आप कुछ भी रख सकते हो, CISCO, और लॉगिन लिखता हूँ। तो यहाँ पे एक पासवर्ड लग गया। दूसरा पासवर्ड हमने लगा दिया कॉन्फ़िगर टर्मिनल इनेबल सीक्रेट भी हमने रख दिया सिस्को ना। और चाहूँ मैं तो ये भी इनेबल सर्विसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन कर देता हूँ। सर्विसेज इनेबल सर्विसेज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन, इनेबल सीक्रेट नहीं, सर्विसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन इनेबल कर देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे भी पासवर्ड लगा है। एक बार हम एग्जिट करके देखते हैं कि पासवर्ड लगा है नहीं, ताकि आपको भी लगे। देखिए पासवर्ड मांग रहा है, सिस्को इनेबल किया, फिर से पासवर्ड मांगा, सिस्को कॉन्फ़िगर टर्मिनल, चूंकि ग्लोबल प्रिविलेज को हम पासवर्ड नहीं दे सकते, इन दो चीजों पे मैंने पासवर्ड दे दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो डू राइट, या आप लिख सकते हो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टर कॉन्फ़िग। अगर आप देखो सो फ्लैश, तो कुछ चीजें आपको मिलेंगी। फ्लैश में ही आपका iOS मिलेगा। एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो आपके पास स्विच होता है, स्विच में NVRAM नाम की चीज नहीं होती है ना, उसमें फ्लैश ही सब कुछ होता है। तो फ्लैश में ही आपकी VLAN की फाइल रखी जाती है, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल रखी जाती है, प्राइवेट config.txt की फाइल रखी जाती है, मल्टीपल FS की रखी जाती है, ये सभी चीजें यहाँ पे रखी जाती है। ओके, सो एक्चुअली जब हमारा स्विच चालू होता है तो सबसे पहले टेक्निकल चीजें हमको समझनी होगी। टेक्निकल चीजें हमको समझना होगा। जैसा कि हमने पहला कहा, स्विच में नो NVRAM नहीं है। ये 2900 सीरीज की बात करूं, आई होप कि सब में यही हाल है। NVRAM नहीं होता इसमें। जो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है उसी में आपका iOS रखा होता है, उसी में आपकी कॉन्फ़िगरेशन, VLAN फाइल सभी इसी में रखी होती है। ओके, और उसमें से कुछ मेमोरी को रिजर्व कर लेते हैं एज NVRAM की तरह, सिमुलेट कराने के लिए, ट्रीट कराने के लिए, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखी जाती है। और इसके साथ साथ इसमें मेन चीज जो होता है इसका रोम में एक फाइल होती है जिसको हम कहते हैं बूट लोडर। राइट, बूट लोडर एक फाइल होती है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करती है। ध्यान देना, रैम में, जैसे हम कंप्यूटर में हमारे होता है, तो हमारे कंप्यूटर में भी बूट लोडर फाइल होती है एक्चुअली। जैसे कई बार आप देखते हो बूट MGR, NTLDR, है ना, ग्रब हो गया, वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो बूट लोडर होता है हमारे रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी में, जिसको डिलीट ना किया जा सके।
या चेंजेस ना की जा सके। तो जब जब भी आपका स्विच चालू होता है तो रोम से बूट लोडर फाइल क्या करता है, फ्लैश मेमोरी में जाता है, तो सबसे पहले iOS को रैम में लोड करेगा। उसके बाद दूसरा काम होता है वो फ्लैश मेमोरी के अंदर ही रखी हुई कॉन्फ़िगरेशन फाइल और वीलैन की फाइल उनको लोड करता है। ओके, तो हम ट्रिक क्या करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली हम करते हैं जो अपने स्विच के इस फाइल को चेंज कर देते हैं जिसका नाम होता है config.txt। अभी अभी मैंने दिखाया config.txt पे ही आपका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होता है सब config.txt के अंदर ही होता है। तो इसका नाम हम चेंज करते हैं। स्विच जब भी चालू होगा तो वो फाइल को ढूंढता है जिसका नाम हो config.text। ये अपने आप जब भी आपने कुछ सेव किया, मतलब रनिंग कॉन्फ सेव आपने लिख दिया कॉपी, सेम चीज जैसा कि अभी मैंने बताया, कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्टअप कॉन्फिग, है ना। तो क्या करेगा वो अपने अपने आप उसी फाइल के अंदर चीजें मर्ज कर देता है, ऐड कर देता है, जो भी आपने सेटिंग की है सब यहीं पे आके आ जाता है। तो स्विच में अगर ये फाइल नहीं है तो हमारा स्विच पता है क्या करेगा, सिर्फ बूट लोडर क्या करेगा, सॉरी iOS को तो लोड कर देगा लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पाएगा नहीं, क्योंकि वो किस फाइल को ढूंढता है, config.txt टेक्स्ट नाम की फाइल को। उस एक्सटेंशन की फाइल अगर उसे मिलेगी तो बूट करेगा, अदरवाइज वो बूट नहीं बूट करेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं लोड करेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, तो यही ट्रिक है। हम करते क्या है, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि जो ये हमारा स्विच है इसका पासवर्ड हम भूल गए हैं। ओके, और इसका पासवर्ड ब्रेक करने के लिए हमें ट्रिक क्या अपनाना होगा, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी config.txt नाम की फाइल होती है उसको दूसरे नाम से रख दो, हाँ किसी दूसरे नाम से रख दो, है ना, उससे हो जाएगा। तो उसके पहले ये भी दिखाना होगा कि करते कैसे हैं, जैसा ये देख रहे हो आप, रुक जाओ मैं पहले हटा देता हूँ, ये इमेज से मैं आपको दिखाऊं। इनफैक्ट आप वेब कैमरे के थ्रू भी देख सकते हो कि ये स्विच जो मेरे प्रोडक्शन का जो स्विच है वहां पे पीछे करता हूँ कैमरे को, सिस्को सिस्टम यानी सिस्को की स्विच है, सिस्को का लोगो और सिस्को की सभी, चूंकि यहाँ पे डिस्प्ले नाम की कोई चीज होती नहीं है ना जो दिखे कि क्या चल रहा है, तो अब स्टेटस एलईडी के थ्रू ही हम लोग पता करते हैं, कंसीडर करते हैं। यहाँ पे बाय द वे ऐसे कई चीजें मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन एज पर पार्ट ऑफ ब्रेकिंग पासवर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक स्विच होता है, बटन होता है जिसको हम कहते हैं मोड बटन, राइट। मोड बटन कई चीजों के लिए काम में आता है। यहाँ के केस में हमें क्या करना है, हम स्विच को रिबूट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे या रीपावर साइकिल करेंगे, और रीपावर साइकिल करने के बाद स्विच के इस बटन को हमें प्रेस इन होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए, है ना। क्या करेंगे, हम रीस्टार्ट करेंगे स्विच को और प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बूट लोडर नाम की जो प्रोग्राम होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। वो इंटरप्ट हो जाता है तो ये बूट नहीं करने देगा, iOS को बूट नहीं करने देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल को चेंजेस करेंगे जिसका नाम है config.text। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सेम चीज अगर हम पहले तो सीरीज में दिखा दूं कि किस सीरीज का हमारा स्विच है। सो मैं आगे लेकर जाता हूँ और ये यहाँ पे आप सीरीज देख सकते हो, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, है ना, 2960 और ऊपर राइट देयर। ओके, सो स्टार्ट करें हम लोग, वी शुड गो फॉर इट, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने रिमोट डेस्कटॉप लिया है। उस डेस्कटॉप का जैसा कि इमेज में हमने आपको दर्शाया था, ये रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कंसोल से कनेक्टेड है और यहाँ लैपटॉप से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसका रिमोट डेस्कटॉप मैंने ले लिया है। सभी चीजें एज इट इज है, सब सही है। अब मैं या तो स्विच का पावर केबल निकाल लूँ या तो दूसरा एक कमांड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीलोड। रीलोड का मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट। जैसे ये रीलोड के लिए आप करो और यहाँ पे तुरंत देखो उस बटन को मैंने प्रेस कर लिया, सॉरी देख रहे हो ये अंगूठा मेरा, और मैंने किस बटन को प्रेस किया, मोड वाली की को हमने प्रेस किया, राइट। अब फिर हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये सिस टी नाम की जो देखो ये एलईडी है वो अंबर कलर का हो गया है ना, तो उसी समय आप छोड़ दो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं।
सो आई होप कि कैमरे में सब कुछ दिख रहा है। यस देयर इट इज। इस बटन को हमें प्रेस करना था, मोड वाले बटन को, है ना, ये वाला। सो अगला कमांड, अगला हमें काम क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं ताकि वॉइस जो है मेरी क्लियर आए आपको। अगला मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ, फ्लैश इनिशियलाइज, यानी फ्लैश की चेकिंग करो। फ्लैश इनिशियलाइज होगा। ओके, तो इसमें कुछ स्पेशल टास्क नहीं किया जाता, आपके फ्लैश की चेकिंग की जाती है, आपके फ्लैश में क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। वंस डन, फ्लैश इनिशियलाइज डन हो गया। दूसरा कमांड हमारा होता है लोड हेल्पर। लोड हेल्पर क्या करता है, ये कुछ स्पेशल काम नहीं करता, क्योंकि एक स्पेशल चीज इनेबल करता है, सॉरी स्पेशल काम ही देखा जाए तो है। तो दूसरा कमांड आपको चलाना है बाय द वे, लोड हेल्पर। टेक्निकल डिटेल अभी मैं और चीजें नहीं बताने जा रहा हूं यहाँ पे। अगला चीज मैं करता हूँ dir फ्लैश, सो FLASH, और ये कॉलन लगाना मत भूलना। तो यहाँ पे सो नाम की कमांड नहीं चलती, ध्यान दीजिएगा। सो इसलिए नहीं चलता क्योंकि iOS से तो आप बूटेड नहीं हो ना, अभी आप किसके अंदर हो, बूट लोडर नाम की जो फाइल होती है सिर्फ वही है, सिर्फ उसी से अपना रिकवरी का कंसोल मिलता है। हमारे राउटर में क्या होता था, राउटर के केस में हमारे पास, हम कहते थे कि हमारे पास मिनी iOS होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो बूट लोडर नाम का प्रोग्राम है वही सब कुछ है। ओके, सो बूट लोडर प्रोग्राम को हमने इंटरप्ट कर दिया, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने की कोशिश करता है। तो अगला टास्क हमें जो करना है इसमें, इस फाइल को रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा हमें रीनेम। रीनेम किसको करने जा रहे हो, फ्लैश के अंदर रखी हुई फाइल। सो हम लिखते हैं FLASH, कॉलन लगाना मत भूलना। फ्लैश के अंदर जो फाइल रखी है config.txt, इसका नया नाम हम लोग दे देते हैं फ्लैश, यानी फ्लैश पे ही रहेगा config डॉट, हाँ कुछ भी आप नाम रख सकते हो। बाय द वे मैं यहाँ पे ओल्ड रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो रीनेम करो, फ्लैश के अंदर रखी हुई फाइल जिसका नाम है config.txt, स्पेस देना होगा आपको यहाँ पे, फिर लिखते हैं फ्लैश के अंदर ही config.old, या कुछ भी आप लिख दो, यहाँ पे अपना नाम भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या होता है, वो बूट लोडर फाइल क्या, बूट लोडर प्रोग्राम क्या करता है, config.txt नाम की फाइल को ढूंढता है। अगर config.txt नाम की फाइल मिल गया है ना, तब तो बूट कर जाएगा, सॉरी लोड कर देगा कॉन्फ़िगरेशन को, अदरवाइज सिर्फ iOS को ही हमारे लोड करेगा। सो फाइल को हमने चेंज कर दिया। एक बार हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए फिर से dir, सो नहीं चलेगा यहाँ पे, फ्लैश और कॉलन लगाना मत भूलना। तो देखो config.old नाम की फाइल हो गई। तो फाइल आपने फाइल में चेंजेस कर दिया। कौन सी फाइल, जिसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन रखी जाती है, सेटिंग्स जिसकी रखी जाती है, उस फाइल का नाम चेंज कर दिया। बूट लोडर इसको समझ नहीं पाएगा। अब क्या करना होगा हमें, अगला टास्क क्या करना होगा, हम राउटर को रीस्टार्ट कर, स्विच को या तो रीस्टार्ट करें, या तो यहाँ पे कमांड आप लिख सकते हो बूट। अब बूट करो, अब स्विच देखो हमारा बूट हो रहा है ना। तो देखिए ये बूट हो रहा है स्विच हमारा। सो मुझे रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए या रिकॉर्डिंग रोक देनी चाहिए, मुझे रखनी चाहिए, राइट। सो ये लगभग 1 से 2 मिनट लगता है, कि रियल डिवाइस में इतना टाइम लग ही जाता है। बाय द वे अब होगा क्या, ट्रीट करेगा न्यू स्विच। राइट राइट राइट। अब ये आपका स्विच क्या समझेगा कि अभी भी कोई कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास था ही नहीं, है ना। अब वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, जहां पे आपको सब चीजों के बारे में पूछता है। तो अभी दिखाता हूँ बाकी की चीजें। सो आई होप कि बूट हो चुका होगा। यस देयर इट इज। पहली चीज मैं और प्रूव करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे 60K बाइट, राइट देयर, 60K बाइट ऑफ फ्लैश मेमोरी सिमुलेटेड एज अ नॉन वोलाटाइल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी। यहाँ पे कोई भी NV रैम नहीं होता, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारा फ्लैश ही हमारे स्विच में सब कुछ है।
फ्लैश मेमोरी इसके अंदर iOS है, इसके अंदर हमारी VLAN की डेटाबेस है, इसके अंदर हमारे कॉन्फ़िगरेशन है, सभी फाइल अवेलेबल होती है। तो देखो तुरंत ही आने लगा yes या no। तो अब दो चीजें हैं, उसको भी थोड़ा समझना होगा। दो चीजें हैं क्या है, इसका नाम आपने चेंज कर दिया ओल्ड, अब चाहो तो आप इसे डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप नई कॉन्फ़िगरेशन कर लो पहला, लेकिन नई कॉन्फ़िगरेशन तो गलत होता है ना। इसके पहले स्विच में हमने पता चला कुछ ढेर सारे कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो फिर से करना होगा। पुराने फाइल को आपने हटा दिया तो सब कुछ चला गया ना, तो सबसे शुरू से सब चीजें कॉन्फ़िगर करना होगा। हालांकि ये एक अच्छा प्रैक्टिकल नहीं माना जाएगा, है ना। हमें तो सिर्फ पासवर्ड ब्रेक करना था ना, हमें तो पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी नहीं हटानी थी। तो पासवर्ड हमें ब्रेक करना है, एक चीज ध्यान रखो। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे। तो अब कैसे चेंजेस करेंगे ये देखिए। जैसा कि बताया, एक तरीका आपके पास क्या है कि आप इसको डिलीट करके अब नई सब सेटिंग कर दो। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ही सुलभ है और अच्छा है। तो मैं कहता हूँ नो, मैं कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करने जा रहा हूँ। इनेबल करने के बाद मैं लिखता हूँ कॉपी के अभी हमारे रैम में जो हमारी रनिंग चलती होती है, रैम में चल रही होती है ना। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारे रैम में होती है, और रैम में किसी भी प्रकार की कोई सेटिंग अभी नहीं है। सेटिंग कहाँ रखी गई है, config डॉट ओल्ड के अंदर। तो हम इस फाइल को रैम में पेस्ट करेंगे, है ना। पेस्ट करेंगे तो जो भी सेटिंग थी, जो भी सब कुछ था, ये रैम में आ जाएगा। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम आ जाएंगे, तो पासवर्ड जब चाहे जो भी चेंज कर सकते हैं। पहला पासवर्ड क्या था, सब में सिस्को लिखा था, अब हम उसका पासवर्ड भी चेंज करेंगे। तो देखें, सो कॉपी किसको करने जा रहे हो, बाय द वे आप क्वेश्चन लगाओ तो कई चीजें होती हैं। ये देखो, अब ये पैकेट ट्रेसर वगैरह पता चले आपको न मिले, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे कॉपी करने जा रहा हूँ, सॉरी, कॉपी फ्लैश के अंदर फाइल कौन सी रखी है पहले दिखा दूं। अब यहाँ पे dir कमांड नहीं चलेगा, सो फ्लैश config डॉट ओल्ड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वही कॉपी फ्लैश में रखी हुई फाइल का नाम है config डॉट ओल्ड। कॉपी करके रखोगे कहाँ पे, HTTP पे, कहाँ पे, बाय द वे हमें रनिंग पे लाना है, यानी रैम पे लाना है। तो रनिंग जैसे ही आपने लिखा तो देखो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सब लोड होना चालू हो गया। जैसे कॉन्फ़िगरेशन लोड हुआ, देखो उसका नाम भी हो गया कोर स्विच सी, है ना। इसके पहले क्या था, सिर्फ स्विच नाम से दिखाता था। इसका मतलब वो फाइल हमारी लोड हो गई। अब आप पासवर्ड चेंज कर दो, है ना। मैं पासवर्ड चेंज करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसकी वजह से मैं स्क्रीन कीबोर्ड लेना बेहतर समझूंगा। सो इसको कहते हैं वर्चुअल कीबोर्ड या स्क्रीन कीबोर्ड, आई थिंक स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन कीबोर्ड, है ना। यहाँ से मैं पासवर्ड लगाऊं तो आप तो ये सोचोगे नहीं कि पासवर्ड हो सकता है फिर से आपने वही रख दिया सिस्को ही, आप कैसे बिलीव करोगे, बाय द वे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फिग टर्मिनल, पासवर्ड चेंज करता हूँ लाइन कंसोल, और पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3। ये चीज दिख रहा है आपको, सॉरी, लाइन कंसोल 0 और पासवर्ड 1 2 3, लॉगिन लिख दिया मैंने। इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। दूसरा पासवर्ड हमें किसका चेंज करना है, इनेबल सीक्रेट, इसका भी 1 2 3 रख देता हूँ, है ना। दूसरी चीज रनिंग में मैं दिखा देता हूँ। सो रनिंग, तो आप देखोगे कि वहां पे पासवर्ड हमारा इनेबल सीक्रेट, क्योंकि सीक्रेट इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, और कंसोल का आई होप नीचे होगा, यस, कंसोल का सबसे नीचे हमें मिल जाएगा। उसका भी पासवर्ड आपको लाइन कंसोल 0 इंटरफेस, सो इनेबल से पासवर्ड दिया पासवर्ड, ओके। यहीं पे आपका कॉपी को हम कहाँ स्टार्ट से आप देखो टेक्स्ट एक तरीका कर दो,
इसलिए सेव को रीनेम सेव कर दो, उसी की प्रति ये क्या कर नहीं लिखते और फिर डॉट ये अच्छे से क्या है आप कर सकते हो फिर डॉट के पास तो हमने कर जिसका नाम राइट के बाद फिर पी फिर हो जाएगा तो भी दूसरा फाइल बना दो टू स्टार्ट रनिंग इसी से अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो प्रकार हमने कवर कैसे प्रूव कर से दिखाना मैं स्विच होने में थोड़ा है ना तब तक सब वीडियो ओके अब आपकी आलू हो या स्टेटस वो करता हूं से बार में भी उस तरह बूट होता है बस इसको दिखाते सी तरह पास क्योंकि 3 एंटर इनेबल पे 3 ये देखिए हमने डाली फाइल हम तो आपको यार मैं इसको चाहूंगा ताकि आपको फिर ये वाला पासिंग टेक्स्ट कंसोल मैंने को कनेक्ट और यहां से लिया ताकि इंटरैक्ट कोड के मेरे कंसोल में क्या की फाइल में से कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें स्विच बटन को होल्ड करना कि हम बटन को जब ये लड़का हो जाएगा मैं उसको आपको क्या कर टेस्ट नाम की करके आप दो स्टार्ट कर दो के बाद फाइल को जो लिखा था वो कर लो और जो भी डालने नियम कर या तो ना